अध्याय 1 में, ये दूसरा अध्याय है पहले स्कंद का। अध्याय 1 में नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि बैठे हैं उनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? शौनक ऋषि। उन सब ने किसको व्यास आसन पे बिठाया? सूत गोस्वामी को। फिर क्या किया? हाँ, कितने प्रश्न पूछे? 6 हाँ, किसी को 6 प्रश्न पता है? नहीं पता। हाँ बताइए। सभी जीवों के लिए कल्याण सबसे कल्याणकारी क्या है? वैदिक शास्त्रों का सार क्या है? देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतरित हुए? और चौथा पुरुषावतार के बारे में बताइए। फिर अवतार भगवान ने जो भी अवतार लिए वो लीला, वो सारी लीला बताइए। कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं तो धर्म और ज्ञान ने किसका आश्रय लिया है? अभी देखिए, सबसे पहला प्रश्न था कि शास्त्रों में अनेक विभाग हैं, अनेक प्रकार के कर्म क्या कहते हैं निर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे, यज्ञ है, दान है, तपस्या है, बहुत सारे इस तरह से कर्म है, बहुत सारी चीजें शास्त्रों में दी हैं, नियत कर्म है। तो इतने सारे शास्त्र जो हैं और उसमें इतनी सारी चीजें दी हैं, इनका ऐसा सार बताइए। करेक्ट। तो पहला प्रश्न क्या है? साधो अत्र यत् सारम समुद्धत मनीषया। यत् सारम, इनका सार बताइए जिससे भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्धति, सभी जीवों की आत्मा को तुष्टि मिले, उनके हृदय को पूरी तरह से तुष्टि मिले। तो ये पहला प्रश्न था। पहले प्रश्न के उत्तर में क्या बताया है सूत गोस्वामी ने? सवै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। उन्होंने प्रश्न पूछा था, येनात्मा सुप्रसिद्धति, किससे संतुष्टि मिलेगी? तो सूत गोस्वामी ने सारे 6 प्रश्न याद रखे, एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है कि भगवान के लिए, अरे भगवान के लिए किस तरह की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करेंगे तो आत्मा को वास्तविक संतुष्टि मिलेगी। हमारी असली संतुष्टि किसमें है? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति में। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति क्या होती है? अहेतु की का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के। करेक्ट। बिना किसी लोभ के, बिना किसी फल की आकांक्षा के। नहीं तो हम भगवान आपकी ऐसे सेवा करेंगे। कभी कभी लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, है ना, फिर वो क्या करते हैं, वो उधर हुंडी में कुछ पैसे डालेंगे, बोले भगवान इस साल का प्रॉफिट करा दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में और चढ़ाऊंगा। तो उनके दिल में समर्पण की भावना है वो कैसी है कि मैं अगर 1 लाख दे रहा हूं तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो। ये यस, प्रभुपाद बोलते हैं ये व्यापार नहीं है। भक्ति का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के। और अप्रतिहता का अर्थ क्या है? अप्रतिहता का अर्थ है कि कितने भी अवरोध आए हमारी भक्ति नहीं रुक सकती। भक्ति का मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत होना। ठीक है, परिस्थिति कैसे भी हो वो हमें भगवान से अपने मन को लगाने में करेक्ट अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती। उसको बोलते हैं अप्रतिहता। ये होती है शुद्ध भक्ति। जो इस तरह की भक्ति में लगता है वो आत्मा की संतुष्टि का अनुभव करता है। अब आगे आज के श्लोक में उसके कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। और ये वैराग्य आता है तो क्या होता है? जैसे ये वैराग्य आता है, करेक्ट, तो वो आत्मतुष्टि जिसको कहते हैं उसका अनुभव करता है। देखिए, अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भक्ति मतलब, सबसे पहले प्रभुपाद समझा रहे हैं, लोग सोचते हैं भक्ति मतलब उनके लिए है जिन्हें ये सब ज्ञान, दर्शन, वेद, उपनिषद समझ नहीं आते, तो उनको माला पकड़ा दो और उनको बिजी रखो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर ज्ञान आएगा तो वेद पढ़ना शुरू करेंगे। राइट, ये रिवर्स है।
ये सिचुएशन जो है ये एकदम रिवर्स है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। तो श्रीमद् भागवतम में एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, अहो बतो स्वपचो तो गर्यान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ये तीसरे स्कंद में आता है। तेपुस तपु जुह्व शश्नुरार्या ब्रह्मनुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। इस श्लोक में इस तरह बताया गया है, अहो बतो स्वपचो तो गर्यान। अहो बतो मतलब कितने महान हैं वो लोग। कौन लोग महान हैं? ब्राह्मण, राजऋषि, योगी नहीं, स्वपच लोग महान हैं। स्वपच का मतलब क्या होता है? किसी को पता है स्वपच किसको कहते हैं? स्व का मतलब होता है संस्कृत में कुत्ता, और पच का मतलब होता है पकाना। तो जो कुत्ते को काट के पकाते हैं और खाते हैं उनको बोलते हैं चंडाल। ऐसे लोग अभी भी हैं, चाइना में तो है ही है, इंडिया में भी हैं, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर उस साइड एरिया में मिलेंगे। तो ऐसे लोग हैं जिनका भोजन होता है वो कुत्ता। तो वो सबसे नीच श्रेणी के लोग, सबसे निम्न श्रेणी के लोग माने जाते हैं। मतलब उन्हें खाने के लिए भी ऐसी चीज का चयन किया है। तो अगर कोई ऐसे परिवार में, इतने नीच कुल में भी जन्म लेता है, राइट, शौपच परिवार में, चंडाल परिवार में जन्म लेता है, लेकिन जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, उसकी जिह्वा पर आपका नाम आता है, हे भगवान। तो अहो बतो स्वपचो तो गरिया जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर वो अपनी जिह्वा से आपका नाम उच्चारण करता है, इतने अधम कुल में जन्म लेने के बाद भी कितना महान व्यक्ति है वो। क्यों महान है? उसने ऐसा क्या कर दिया भाई क्यों महान है? आगे बताया जा रहा है। तेपु तपु, उसने सारे तप पार कर लिए हैं। वेदों में जितने भी तपस्याएं लिखी हैं वो सारी पार कर चुका है, करेक्ट। फिर वेदों में लिखा है तीर्थ स्थानों का भ्रमण कीजिए। तीर्थ स्थान में जाने के बहुत महिमा होती है, ठीक है। शास्त्रों में अलग अलग जगह ऐसे आपको बहुत जगह मिलेंगे। कोई द्वारका धाम जाता है, कोई नैमिषारण्य जाता है, कोई चित्रकूट जाता है, कोई अयोध्या जाता है, कोई मथुरा, पुरी। तो उनके इतने पुण्य हो जाते हैं, इतने पाप मिट जाते हैं, उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ऐसे बहुत सारी महिमा है शास्त्रों में धाम यात्रा करने की। तो अब जिसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया है, उसने सारी तपस्याएं पार कर ली हैं, उसने सारे तीर्थ स्थानों के भ्रमण का पुण्य जो फल है वो भी पार कर लिया है, करेक्ट। फिर सारे पवित्र नदियों में स्नान का जो पुण्य है वो भी पार कर लिया है, सारे वेदों का अध्ययन पार कर लिया है, करेक्ट। सारे वेदों का अध्ययन करके जो ज्ञान मिलेगा और जो निष्कर्ष मिलेगा, क्या मिलेगा? सारे वेदों का अध्ययन करके निष्कर्ष, हरे कृष्णा का जप करो। जिसने ऑलरेडी नाम जप कर रहा है, करेक्ट। आपने सारे वेद पढ़े हैं, आपने सारे वेद पढ़े हैं, आपने सारे वेद पढ़े, किसी ने नहीं पढ़े, मैंने सारे वेद नहीं पढ़े। लेकिन अगर कोई सारे वेदों को ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है, उसको क्या निष्कर्ष मिलेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों का दृष्टांत क्या है? ये जो 16 नाम है, यही एकमात्र पार लगने का उपाय है, नातः परतरो उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सारे वेद पढ़ के अगर आपको ये पता चले कि हरे कृष्णा जप करना है कि नहीं, तो उससे अच्छा भी कर लेते हैं। अगर किसी को मान लीजिए सिर दर्द हो गया है, ठीक है, अब उसके पास 2 उपाय हैं। क्या है 2 उपाय? पहला उपाय है डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पर्ची लिखवा के दुकान में जाइए, दवाई खरीद के खा के सिर दर्द ठीक कर लीजिए, पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए, 5 साल डॉक्टरी पढ़िए, फिर इंटर्नशिप कीजिए, फिर अब आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, डॉक्टर हो गया अब आप पर्ची लिखिए कि सिर दर्द का उपाय है डिस्प्रिन गोली फिर वो पर्ची लेके आप दुकान जाइए और फिर गोली खाइए। समझे? तो
जब सारे वेदों को पढ़कर, पूरी डॉक्टरी पढ़ के हमको यही सीखना है कि सरदर्द की गोली डिस्प्रिन है, तो वो सीधे से जाके ना ले लें। सारे वेदों को पढ़कर अगर हमको यही सीखना है कि उद्धार का मार्ग ये हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान के नाम का जप है, तो फिर हम सीधे से जाके नाम जप ना कर लें। तो अब प्रभुपाद यहां बता रहे हैं, जब हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद का, कि तेपु तपु जुहु शश्नुर जुहु, सारे यज्ञों का फल मिल गया है। ठीक है, ब्रह्मनुचुर नाम ग्रहंती ये थे, जिसने भगवान का नाम लिया है उसको इन सारी चीजों का फल अपने आप मिल गया है, इसलिए वो महान है। सो ये है महिमा। तो अब प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, बहुत ज्ञान दर्शन की बातें करते हैं, नो ऐसे उच्च उच्च फिलोसॉफी, शास्त्र, न्याय, दर्शन, ये सारी चीजें जो हैं इन सब पर चर्चा करते हैं। उनको लगता है जो भक्ति मार्ग में लगे हैं उनको ये सब समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो अभी जैसे किसी ने चर्चा शुरू कर दी कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, फिर सांख्य में 24 तत्व होते हैं, फिर आत्मा परमात्मा होता है, फिर भगवान की दृष्टिपात से ये पूरी प्रकृति का सृजन होता है, करेक्ट। फिर इसमें इस तरह से इसका क्या कहते हैं, सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, ये सारे इसमें परिवर्तन आते हैं। ये सब समझने के बाद भी, ठीक है, पहले तो सबको समझ नहीं आएगा प्रकृति क्या है, 3 गुण क्या है, 24 तत्व क्या है, किसी को समझ भी आ गया, उसके बाद भी प्रश्न उठता है आगे क्या करना है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन आगे करना क्या है। हाँ, तो अंत में हरे कृष्णा ही करना है, करेक्ट। सो अब ये लोग ऐसा सोचते हैं, जो अन्य मार्ग के लोग हैं वो भक्ति को बहुत ये कहते हैं नीच स्तर से, निचले स्तर से देखते हैं कि ये उन्नत लोगों के लिए नहीं है। जो लोग नौसिखिए हैं उनको अभी कुछ समझ नहीं आता है तो माला करेंगे, थोड़ा आरती घुमाएंगे, तो इस तरह से वो बिजी रहेंगे, कुछ धर्म कर्म का कार्य होता रहेगा। लेकिन हम आध्यात्मवादी हैं, करेक्ट, हम ये धर्म कर्म के कार्य में नहीं फंसेंगे, हम सीधा आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जाएंगे। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं, ये देखो कैसे कैसे साधु लोग हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, करेक्ट, गंभीर होना चाहिए, मौन होना चाहिए। तो उनको लगता है ये आध्यात्म है, करेक्ट। उनको लगता है ठीक है, बच्चे सारे जनरली क्या है, डिवोटी सब यंग यंग होते हैं, तो ठीक है, हंस खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गुरुकुल में हैं, तो अभी जब इनकी शिक्षा पूरी होगी, थोड़ा सीखेंगे और थोड़ा गंभीर बनेंगे, फिर वेद अध्ययन पे आएंगे। पर उनको पता नहीं है ये सब लोग वेद अध्ययन पार कर चुके हैं, उन्होंने अपनी आयु बचा ली है। अगर आपको वेद पढ़ना है, वेदों का अध्ययन करना है गंभीरता से, वेदों की व्याकरण समझने के लिए तो 12 साल लगते हैं, 12 साल व्याकरण समझने का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद आप वेद पढ़ने के लिए योग्य बनते हैं, करेक्ट। जैसे किसी को संस्कृत आ गई तो नहीं चलेगा, किसी को केवल संस्कृत आ गई तो नहीं चलेगा। जैसे सबको हिंदी आती है, हम सब हिंदी पढ़ सकते हैं, आप अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, सब आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी बड़े कवि की कृति पढ़नी है, किसी ने कविता लिखी है, कुछ अच्छे उस तरह के कुछ पद्य लिखे हैं, तो आपको हिंदी में BA MA करना पड़ता है। तब आपको वो भाषा, वो भी हिंदी है, कोई कवि कविता लिखता है वो भी हिंदी है, ठीक है, आप जो अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हो वो भी हिंदी है, लेकिन दोनों में अंतर है, वो डीप है। तो आपको फिर BA MA करके लिटरेचर में फिर उतना योग्य बनना है। अब आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओहो हो, इस कवि ने ये भाव से लिखा है, ये सारी चीजें लिखी हैं। वैसे ही संस्कृत बोलना, सुनना, बात करना एक साधारण चीज है, वेदों की भाषा समझने के लिए, उसका व्याकरण समझने के लिए 12 वर्ष अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके आप वेद पढ़ने के, उस संस्कृत को पढ़ने के योग्य बनते हैं। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे, है कि नहीं। सो कितने वेद हैं? 4। और कितने उपनिषद हैं? 108। ये पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी, करेक्ट। ये पढ़ते पढ़ते उम्र निकल गई, उसके बाद अब आपको समझ में आया जप करना है।
और अब तो उम्र नहीं बचे जप करने की, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये जो सारा कष्ट है, ये जो सारा समय है, ये तुरंत भक्तों ने बचा लिया है। यस और नो? तुरंत बचा लिया हमने, है ना। अब क्या करना है, बस भगवान के नाम का उच्चारण करना। और ऑलरेडी शास्त्र बोल रहे हैं, यज्ञ संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेध सहा। इस कलयुग में जो बहुत बुद्धिमान है, सुमेध सहा। मेध सा, मेध मतलब होता है हमारे दिमाग के जो मज्जा होती है ना, उसको बोलते हैं मेधा। करेक्ट, ब्रेन सब्सटेंस बोलते हैं ना, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये सब, तो उसको बोलते हैं मेध। सब बोलते हैं ना तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, मतलब इसके अंदर मेध नहीं है, इसके अंदर भूसा है, घास है। तो मेध होता है वो सब्सटेंस जो हमारी बुद्धि को व्यक्त करता है, मतलब कौन कितना इंटेलिजेंस है, तो बोलते हैं ना। सो सुमेध सा मतलब बहुत बुद्धिमान लोग हैं। सो कौन है वो बहुत बुद्धिमान लोग? जो संकीर्तन यज्ञ से भगवान की पूजा कर रहे हैं। सो फिर बाकी लोग क्या हैं? बाकी लोग बुद्धिमान नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं बाकी लोग बुद्धिमान नहीं है, अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ है मतलब उनका ज्ञान जो है, ज्ञ मतलब ज्ञान, अल्प ज्ञान है जिनका। क्यों? क्योंकि अगर कोई, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, ये लोग हैं अन्य अन्य मार्ग के अनुसरण करता। सो ये लोग सोचेंगे कि भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा कीर्तन नाच रहे हैं, थोड़ा गा रहे हैं, थोड़ा माला घुमा रहे हैं, थोड़ा आरती पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, मौन, तपस्या, एकदम कठोर व्रत, इन सब का पालन करेंगे। इतना करके भी वो कहां तक पहुंचेंगे? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इसके आगे क्या? इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ठीक है, अब आत्मा, अब आगे आप क्या करोगे? आत्मा बन गए तो ठीक है, आत्मा बन गए मतलब बनते नहीं, आत्मा तो होती है। साक्षात्कार हो गया आपको कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर से निकल के, देहात्म बुद्धि से निकल के ब्रह्मभूति आत्मबुद्धि पर आ गए। आपको समझ में आ गया, अब आत्मा हो। अब आगे क्या? अब हम ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, सो गीता ही पढ़ी होगी, तो गीता में तो लिखा है कि आत्मा कभी भी लीन नहीं होता, आत्मा हमेशा रहता है। सो अब लीन भी नहीं हो सकते। अब प्रश्न है आगे क्या? ये भी प्रोग्राम फेल हो गया। सो कुछ लोग हैं जो जिद्दी हैं, बहुत हटीले हैं। सो वो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में लीन होकर अपना अस्तित्व नहीं मिला सकते। उनकी फिलॉसफी कैसी होती है? उनकी फिलॉसफी होती है कि आपने समुद्र से एक बूंद जल निकाला तो वो भी हम आत्मा है। अब उस जल को, एक बूंद जल को समुद्र में मिला दीजिए, अब वो बूंद समुद्र बन गया है, अब उसको अलग नहीं कर सकते। तो हम सब आत्मा है, हम सब वो ब्रह्मन से निकल कर आए हैं, जीवन जी रहे हैं। मुक्त होने के बाद हम जाएंगे और वापस उसमें मिल जाएंगे, हम और ब्रह्मन एक हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने सबसे पहला ज्ञान जो दिया है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, वही दिया है, हम सब हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, कोई किसी के अंदर मिलने वाला नहीं है। तो वो लोग कोशिश करते हैं मिलने की, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, उसमें लीन होकर मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लीन नहीं हो पाते क्योंकि संभव नहीं है। भगवान ने आत्मा को ऐसा बनाया नहीं है। ये एक चम्मच पानी थोड़ी है समुद्र से लिया और डाल दिया। तो वो वहां पर निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं? इस संसार में थे, आसपास हंसते खेलते लोग थे, कुछ करने को काम था, वहां कोई नहीं है। करेक्ट, वहां पर कोई नहीं है। वो एकांत में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ब्रह्मन बन गया, ब्रह्मन बन गया, लेकिन उनको आनंद नहीं मिल रहा है। यहां रहते हैं तो एटलीस्ट संसार में रहने का सुख तो होता है, वहां संसारी सुख भी नहीं है और आध्यात्मिक सुख भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक सुख तो उसके ऊपर भगवान के धाम में मिलता है। सो उनको ये भी रह गया, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। सो वहां जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, निराश होकर वापस यहाँ आते हैं। यहाँ आकर संसारी कार्यों में लग जाते हैं, बोलते कम से कम ये वाला आनंद तो मिले। तो भक्त ऐसे नहीं है। करेक्ट, भक्त ऐसे नहीं है। भक्त कैसे हैं? उनको पता है हम शरीर नहीं आत्मा है,
इसके आगे एक और चीज पता है, वो क्या है? हाँ, आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। सो अभी पता है, कुछ लोग हैं संसार में जो सोचते हैं हम शरीर हैं, हम शरीर के सुख भोग आनंद ये सब लेंगे। उसके ऊपर एक श्रेणी के लोग हैं जो सोचते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन आत्मा बन के क्या करना है, उसके ऊपर आते हैं भक्त, जो जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं, तो हमको उनकी सेवा करनी है, और वो सेवा है ये संकीर्तन। सो अब भगवान की नजर में भगवान हमारे भगवान है, करेक्ट, और वो ज्ञानी लोगों के भी भगवान है, भौतिकवादी लोगों के भी भगवान है। अब भगवान के नजर में सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? जो भगवान के आदेश का पालन करेगा, करेक्ट, और वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं भक्त। सो इन लोगों की नजर में हम ऐसे होंगे, अरे ऐसा नौसिखिए हैं, उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन भगवान की नजर में भक्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान उनसे उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। तो भगवान अब कोई ऐसा भी है जो भगवान के प्रति थोड़ा विमुख है, अपना मार्ग चलाना चाहता है? भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं, करेक्ट, संसार में भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, आप ये ट्राई करके देख लो, आप वो ट्राई करके देख लो, आपको अपने ज्ञान पर बहुत गर्व है तो आप अपने ज्ञान का मार्ग ट्राई करके देख लो, आपको वैराग्य पर गर्व है तो आप वैराग्य का मार्ग ट्राई करके देख लो, आपको भौतिक क्या कहते हैं भोग का मार्ग पसंद है, प्रवृत्ति का मार्ग पसंद है, वो ट्राई करके देख लो। लेकिन इन सारे मार्गों में दुख या कष्ट छुपा हुआ है, वो भगवान ने छुपा के रखा है। जब कोई उस मार्ग में उतरता है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन आगे चलते 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 बढ़ते बढ़ते उसको अनुभूति होती है, ये आभास होता है, ये सारे मार्ग जो है अंततः असंतुष्टि का ही लक्ष्य दिलाएंगे। और नैमिषारण्य के ऋषियों का प्रश्न क्या है? संतुष्टि, आत्मा की तुष्टि का मार्ग बताइए, करेक्ट। सो बहुत देखिए सटीकता से, बहुत सटीकता से सूत गोस्वामी ने एक शब्द ऐड किया उनके उत्तर में, सवै पुंसाम परो धर्मो। ये दोनों श्लोक 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, बहुत पावरफुल श्लोक हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो। सो परो धर्म क्या होता है? पराधर्म लास्ट क्लास में आपने सुना होगा। सो पराधर्म क्या होता है? किसी ने नहीं सुना? सो सवै पुंसाम परो धर्मो, ये परो धर्म जो है, धर्म कहां से आता है? यस। सो भगवान ने वो धर्म कहाँ रखा है? भगवान ने शास्त्रों में वो धर्म को वर्णित करके रखा है, ठीक है। सो धर्म का कोई दूसरा धर्म अपनी तरफ से बनाते हैं वो पर नहीं, भगवान ने सारा धर्म का जो सिद्धांत है वो शास्त्रों के माध्यम से हमको दिया है। व्यास ने सारे शास्त्र संकलित किए हैं, व्यास भगवान के अवतार हैं। अब शास्त्रों में 2 प्रकार के धर्म हैं। अगर धर्म को विभाजन करेंगे तो 2 प्रकार के हैं, एक अपराधर्म, एक पराधर्म। अपराधर्म और पराधर्म में क्या अंतर है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सब कुछ शास्त्रों में है, करेक्ट, सब कुछ शास्त्रों में है। इसका मतलब है अगर शास्त्रों में दिया है तो पालन करने के लिए दिया है ना। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं 16वें अध्याय में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब शास्त्र से सीखो, करेक्ट। शास्त्र से हमको सीखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो शास्त्र का पालन नहीं करेगा वो फिर कष्ट में जाएगा, न सुखम न सिद्धिम अवाप्नोति न पराम गतिम। तो शास्त्रों में बहुत सारे निर्देश दिए हैं, बहुत सारे विधियां विधान कर्तव्य और बहुत सारे अनुष्ठान धर्म के कार्य सब दिए हैं। अब पराधर्म अपराधर्म क्या है? अपराधर्म का अर्थ है जब हम इस शरीर में हैं, इस शरीर से जुड़े कुछ कर्तव्य हैं, ठीक है।
इस शरीर के भीतर आत्मा भी होता है, इस आत्मा के भी कुछ कर्तव्य हैं। जैसे शरीर का कर्तव्य क्या है, मान लीजिए अभी कोई राजा है, ठीक है, सो आत्मा राजा नहीं है, वो शरीर राजा है। सो अब राजा के सारे कर्तव्य दिए हैं कि किस तरह प्रजा की रक्षा करनी है, किस तरह से क्या कहते हैं न्याय व्यवस्था करनी है, किस तरह से दान पुण्य करना है, सबका उद्धार करना है, बहुत सारी चीजें, ऐसे राजा के बहुत सारे कर्तव्य दिए हैं। करेक्ट। अब वो राजा अपनी आयु जीकर राजा मर जाएगा एक दिन, फिर दूसरे जन्म में वो कुछ और बनेगा, तो उसके, अब मान लीजिए दूसरे जन्म में किसान बन गया, उसके कर्तव्य दिए हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, जितने भी विधि विधान है सारी चीजें दी हैं वो करेगा। तीसरे जन्म में फिर मर गया, कुछ और बन गया, फिर कोई ब्राह्मण बन गया, अब उससे कर्तव्य दिए हैं। तो ये कर्तव्य बदलते रहेंगे। जिस हम जहां जन्म लेंगे, जिस प्रकार का शरीर, जिस प्रकार की परिस्थिति होगी, तो हमारे कर्तव्य बदलते रहेंगे। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। कोई इंजीनियर है, उससे कुछ कर्तव्य ड्यूटीज हैं। हम जन्म जन्म बदलते रहते हैं, हमारी ड्यूटीज बदलती रहती हैं। लेकिन ये तो शरीर बदल रहा है, उसके साथ उसके नियम बदल रहे हैं, उसके कहते हैं ड्यूटीज बदल रही हैं, ये सारे धर्म कर्म के कार्य बदल रहे हैं। ये भी शास्त्र में दिया है कि नहीं? लेकिन हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा के भी तो कुछ कर्तव्य हैं। यस और नो? क्या है आत्मा के कर्तव्य? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। करेक्ट, यस। फिर भगवान 9वें अध्याय में और बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये आत्मा की ड्यूटी है। आप चाहे राजा के शरीर में हो तो भी भगवान का चिंतन करना है। आप जाके किसान के शरीर में पैदा हो गए, डॉक्टर के शरीर में पैदा हो गए, इंजीनियर के शरीर में पैदा हो गए, अमेरिका में पैदा हो गए, इंडिया में पैदा हो गए, भगवान का चिंतन, भगवान को प्रणाम, करेक्ट, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये कभी भी बदलता नहीं है। ये ड्यूटी हमेशा हर एक के लिए रहती है। सो जो शास्त्रों के जो धर्म कानून है, नियम कानून है, जो आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा को भगवान से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, वो कहलाते हैं पराधर्म। इस संसार से हमें पार ले जाने वाले धर्म। करेक्ट। इस संसार से हम पार लग जाएंगे अगर आप मन मना हुआ मत भक्ता करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं? माँ में वैश्यसी सत्यम ते, मेरे पास आओगे, मतलब इस भौतिक जगत से आप पार लग जाओगे। जो हमें इस भौतिक जगत से पार लगाता है वो कहलाता है पराधर्म। जो हमें इस भौतिक जगत में अच्छे से रहने की व्यवस्था देता है वो कहलाता है अपराधर्म। ठीक है, आप थोड़ा सा एक हवन कर लिया तो स्वर्ग चले गए, एक व्रत कर लिया तो थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कुछ और कर लिया तो एक बच्चा पैदा हो गया। लोग होते हैं बच्चा नहीं तो मन्नत मांग लेते हैं। ये सारी चीज शास्त्रों में दी हुई हैं, लेकिन ये भगवान से जुड़ने के लिए, संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं है। इस संसार में खुशी खुशी टिके रहने के लिए है। ये कहलाता है अपराधर्म। सो पराधर्म अपराधर्म ये दोनों होते हैं। अब मन की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि कैसे मिलेगी? अब देखिए सुद गोस्वामी बता रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो। लोग सोचते हैं मुझे पैसा मिल जाएगा तो संतुष्टि मिल जाएगी, मुझे संतान नहीं है, बहुत खालीपन है जीवन में, संतान मिल जाएगा तो क्या संतुष्टि मिल जाएगी। करेक्ट। मेरे लाइफ में कोई और कमी है, पोजीशन नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा जॉब में, या कुछ और है, मुझे देश पसंद नहीं, मैं दूसरे देश जाऊंगा, मुझे वहां संतुष्टि मिल जाएगी। मैं इस पृथ्वी लोक पर संतुष्ट नहीं हूँ, स्वर्ग लोक जाऊंगा, संतुष्टि मिल जाएगी। सो सूद गोस्वामी सटीकता से एक आंसर दे रहे हैं। क्या है वो आंसर? ये अपराध धर्म आपको संतुष्टि नहीं दिला सकता। सवै पुंसाम, पुंसा मतलब समस्त मानवता के लिए। करेक्ट। केवल भक्तों के लिए ऐसा नहीं, समस्त मानवता के लिए एक ही रास्ता है आत्मा की संतुष्टि का, वो है पराधर्म। और वो पराधर्म क्या है? अहेतु की अप्रतिहता भक्तिर अधोक्षजे। भगवान कृष्ण अधोक्षज हैं, उनकी भक्ति करना ही वो संतुष्टि का मार्ग है। राइट। फिर अब आज के श्लोक में बता रहे हैं कि ये वासुदेव भगवती, बार बार अधोक्षज कौन है वो?
करेक्ट। वो अधोक्षज कौन है? वो वासुदेव भगवान कृष्ण हैं। वसुदेव और देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण वो वासुदेव हैं। आप किसी और की भक्ति में लगोगे तो वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। अगर हम इस भक्ति योग में लगेंगे तब हम इस संसार में रहते हुए भी संतुष्ट रहेंगे। करेक्ट। इस संसार में हम संतुष्ट रह सकते हैं और यहां से मुक्त होने के बाद भगवत धाम जाएंगे। सो भगवान ने इस संसार में सुखी रहने का जो रहस्य है वो अपनी भक्ति में छुपा कर रखा है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? ये जो जगत है ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। करेक्ट। ये जगत के दो लक्षण बताए ना 8वें अध्याय में, दुखालयम अशाश्वतम। दुखों का आगार है ये, ठीक है। दुखों का आगार है मतलब घर है, दुखों का भंडार है ये। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो किताबें भरी पड़ी रहती हैं, राइट। हाँ, आप गोदाम में जाएंगे तो अनाज भरे पड़े रहते हैं। इस संसार में दुख का भरे पड़े हैं, राइट। दुखालयम है ये। और इसमें थोड़ा थोड़ा सुख मिल जाता है कभी कभी, तो भगवान तुरंत सचेत कर रहे हैं अशाश्वतम, वो परमानेंट नहीं है, चला जाएगा। आज नहीं तो कल वो सुख चला जाएगा। सो आप ऑलरेडी दुख के संसार में है। देखिए कोई रेगिस्तान में है, ठीक है, बहुत कष्ट है, नीचे क्या कहते हैं सैंड रेत तप रही है, ऊपर से धूप आ रही है, लू चल रही है। उसमें आपको एक गिलास पानी मिल गया, आपने पी लिया, लेकिन कितनी देर तक रहेगा उसका असर? 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के फिर से प्यास लगेगी। तो आपको जो सुख मिला, एक गिलास पानी पी लिया और अब मैं जिंदगी भर कभी भी प्यासा नहीं रहूंगा, ऐसा तो है नहीं। जो भी सुख मिला वो थोड़ी देर के लिए मिला ना। तो अशाश्वतम है ये सुख। और इस संसार में हम कोई सुख अगर संभाल के रखें, नहीं इस प्याले को मैं संभाल के रखूंगा, 2-4 घंटे में तो ऐसे ही उड़ जाएगा वो भाप बन के, तो संजो के भी नहीं रख सकते। आप पी लेंगे तो भी खत्म होगा और उसका सुख भी खत्म होगा, नहीं पियेंगे तो वैसे ही खत्म होगा। अगर वो कायम भी रहा धूप से, आप खत्म हो जाएंगे। सो एक ना एक दिन लोग इतनी मेहनत से घर बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब प्रॉपर्टी सब एकत्रित करते हैं, बैंक बैलेंस एकत्रित करते हैं, वो सब रहता है लोग चले जाते हैं, है कि नहीं? तो कितने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी जायदाद। अब कभी ऐसा किसी के घर के सामने जाएंगे, बड़ा बंगला, बोलेंगे ये ना मिस्टर XYZ ने बनाया था, वो कहाँ है? नहीं। सो घर रह गया, वो चले गए। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं एक जमाने में ऐसा मेरा बंगला हुआ करता था, अब चला गया, अब मैं झोपड़ी में रहता हूँ, पूरे कर्मा बदल गए। सो या तो वस्तु हमें छोड़ के जाएगी या हम वस्तु को छोड़कर जाएंगे, कोई भी परमानेंट नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अशाश्वतम। सो भगवान ने पूरा संसार ऐसा बनाया है, दुखालयम अशाश्वतम। अब इसमें किसको सुख मिलेगा? अरे इसमें किसको सुख मिलेगा? सो भगवद गीता है, इसमें हिंदी गीता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक बताते हैं भगवान कृष्ण। चौदह अध्याय में 19 और 20 नंबर का श्लोक है, ठीक है। इसके बाद हम एंड करेंगे। सो भगवान बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं 14 अध्याय में 19-20 नंबर। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो उसको पता चल गया ये संसार भी है एक तरफ, करेक्ट, और दूसरी तरफ परमेश्वर भी है। सो हमको किसके शरण में जाना है? परमेश्वर के शरण में जाना है। हाँ। सो जब कोई ये जान लेता है और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इस संसार में रहते रहते ही वो दिव्य हो जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया। अब जो ज्ञानी लोग आलोचना करते हैं भक्तों की संकीर्तन करते हुए, उनको क्या पता है? हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उनको ये नहीं पता इस आत्मा के ऊपर एक परमेश्वर भी है जिनके साथ हमको जुड़ना है। इसलिए उनका योग अधूरा रह जाता है, उनका जो सुख है वो अधूरा रह जाता है। अब आगे देखिए 20 नंबर में,
जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। सो जो संसार है दुखालयम अशाश्वतम उसको प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब उसका मन जो है वो भगवान में जुड़ गया है, स्थिर हो गया है। करेक्ट? जिसका मन भगवान में स्थिर हो गया है अब उसको संसार के कष्ट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। हमें क्या कष्ट प्रभावित करते हैं? शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान। सर्दी गर्मी शरीर को लगता है, शीत उष्ण लग गया, अभी शीत शुरू हो गया तो सबको शीत लग रहा है, ठीक है। जून जुलाई के महीने में फिर उष्ण लगेगा, सो सब इससे भी कष्ट में है, उससे भी कष्ट में है। फिर सुख दुख, प्रिय वस्तु प्राप्त हुई तो एकदम सुखी हो गए, फिर कोई प्रिय वस्तु हाथ से चली गई तो दुखी हो गए, कभी कोई अप्रिय वस्तु आ गई तो भी दुखी हो जाते हैं ना। yes. तो शीतोष्ण है, सुख दुख है। फिर मान अपमान, किसी ने प्रशंसा कर दी, ओ आप बहुत अच्छे भक्त हैं, मजा आ गया आज तो। फिर किसी ने हमारे सामने दूसरे की प्रशंसा कर दी, ओ मैं भी इतनी सेवा करता हूँ, मैं भी तो रेगुलर आता हूँ, मेरे तो कोई प्रशंसा ही नहीं करता है। करेक्ट? मेरे सेवा की, मेरे भक्ति की तौहीन हो गई है। तो ये सारी चीजें शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इन सब से परे हो जाता है। क्यों? हम इन सब ये शरीर से जुड़ी चीजों से हमारा लेना देना नहीं, हमारा लेना किससे है? भगवान से है। तो उसकी चिंता क्या है? फिर एक संसारी व्यक्ति की चिंता क्या है? शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान सब ठीक से होने चाहिए। भक्त की चिंता क्या है? क्या मैं इस क्षण भगवान की सेवा में लगा हूं या नहीं? मेरा ये क्षण, मेरा ये पल जो है, ये जीवन का ये जो अभी आयु मेरी चल रही है, इसमें मैं भगवान को भूला तो नहीं, उनकी सेवा से विमुक्त तो नहीं हुआ? ये उसकी चिंता होती है। ठीक है? सर्दी गर्मी की चिंता, व्यवस्था हमको हर चीज से करनी है, लेकिन चिंता, करेक्ट, आसक्ति, लगाव जो है वो इस पर होना चाहिए, मेरी ये आयु भगवान की सेवा में लग रही है या नहीं, ये है उसकी चिंता। जब भगवान ये चिंता देखते हैं भक्त की, तो उसको इस जीवन में अमृत का रस आस्वादन कराते हैं। करेक्ट? तो उसको हाँ, अब ये गंभीर हुआ है, अब कृपा आना शुरू होगी। भगवान की कृपा लेनी है तो भगवान से कनेक्शन जोड़ना है। करेक्ट? जैसे कनेक्शन जुड़ता है अपने आप सप्लाई आता है। आप नल खोलेंगे तो नल का कनेक्शन टंकी से जुड़ा है, आप लाइट जलाएंगे तो लाइट का कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा है कि नहीं? सो कनेक्शन जुड़ना है। हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ता है भगवान से? भगवान का चिंतन करके, मन को भगवान में लगा। अगर भगवान का चिंतन है, ठीक है, हम अपनी परिस्थिति से भूल भी सकते हैं, कभी इतने टेंशन में आ गए, किसी कार्य में लग गए कहीं और, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा भूल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक एंजाइटी कि मेरी भक्ति ना छूटे, भगवान का स्मरण ना छूटे, प्रभुपाद ने जो नियम दिए हैं वो ना छूटे, जब तक ये कायम रहता है तो हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं, हम किसी परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं, अडिग रह सकते हैं। सो भगवान, तो ये है वो आशीर्वाद जो भक्तों के अलावा और किसी को नहीं देते भगवान ने सबके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं, अपने प्रेम के, अपनी कृपा के, सिर्फ भक्तों के लिए। बाकी लोगों को प्रभु जी आप बोल रहे हैं कृपा के दरवाजे बंद कर दिए, तो फिर उनको इतना सब कैसे मिलता है? वो उनको उनके कर्म से मिलता है। जैसे कर्म खत्म होंगे या तो वो चले जाएंगे या वस्तु चली जाएगी, लेकिन जिसपे भगवान की कृपा है, भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में 22 नंबर का श्लोक, किसी को याद है? नहीं, वो तो 26 नंबर है। हाँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो नहीं है वो मैं दूंगा और जो है उसको मैं संभाल के रखूंगा। जब भगवान संभाल के रखेंगे तो माया देवी छीन नहीं सकती। भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद माया देवी छीन नहीं सकती। हम अपने कर्मों से जो कमाते हैं वो हम माया से ही कमाते हैं, माया देवी छीन भी लेती है, लेकिन भगवान का दिया हुआ कोई छीन नहीं सकता। ये है वो आशीर्वाद जो भगवान किसको देते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो मां, है ना, जो भगवान के अनन्य चिंतन में लगा है उसको देते हैं। राइट? सो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्ति का जो वर्चस्व है वो स्थापित करता है श्लोक।
Right? So we'll stop here. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय. Hare Krishna.